आज हम जो है वो बेसिक इंग्लिश ग्रामर को सीखेंगे। ठीक है, बेसिक इंग्लिश ग्रामर जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आप इंग्लिश सीख रहे हैं या सीखना चाहते हैं। ठीक है, तो आज मैंने आपके सामने जो है वो अल्फाबेट्स यहाँ पे लिखे हैं ABC। बज़ाहिर तो ये आपको लग रहा होगा कि ये कोई बहुत छोटी क्लास का लेक्चर है। ठीक है, लेकिन मैं आज आपको बेसिक समझाऊंगा कि यहाँ से ही पूरी इंग्लिश जो है वहां से स्टार्ट होती है और देखते हैं हम कि वो कितने हमारे पास वर्ड्स इससे बन जाते हैं, सेंटेंस बन जाते हैं और सारी की सारी इंग्लिश जो है वो यहाँ से कंटिन्यू होती है। तो हमने आज अल्फाबेट्स को सीखना है, अल्फाबेट से क्या क्या चीजें बन जाती हैं वो आज के इस लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि हमारा आज का जो लेक्चर है, हमारा आज का जो टॉपिक है वो बेसिक कंसेप्ट ऑफ इंग्लिश ग्रामर का है। ठीक है, तो आपने लेक्चर को अच्छे तरीके से देखना है, वीडियो को अच्छे तरीके से देखना है, ताकि इंसान जो है जब वो सीखने के मराहल को शुरू करता है तो बेसिक कॉन्सेप्ट जो होता है वो बहुत जरूरी होता है किसी भी चीज के लिए। तो मैंने सोचा बहुत सारे स्टूडेंट जो थे उनको इन चीजों का नहीं पता था, तो मैं आज इसी वजह से इस लेक्चर को जो है वो बना रहा हूँ, इस वीडियो को बना रहा हूँ, ताकि आप जो है वो बेसिक इंग्लिश ग्रामर का जो कंसेप्ट है उसको आप सीख के फिर जो है वो नेक्स्ट अपना जो इंग्लिश का करियर है उसको स्टार्ट करें, इंग्लिश का जो वर्क है उसको स्टार्ट करें। तो बेसिक आज के कुछ लेक्चर के अंदर कुछ हम बातें जो है वो डिस्कस करेंगे, तो आपने इस लेक्चर को अच्छे तरीके से देखना है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने आपके सामने कुछ लेटर लिखे हैं, ये पूरे 26 लेटर हैं। ठीक है, जिनको हम इंग्लिश के अंदर अल्फाबेट्स कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देता हूं, ये हमारे पास अल्फाबेट। अल्फाबेट, अब अल्फाबेट क्या है? अल्फाबेट इज अ साइन ऑफ अ लैंग्वेज। ठीक है, क्या है? अल्फाबेट इज अ साइन ऑफ लैंग्वेज टू एक्सप्रेस स्पेसिफिक साउंड। यानी ये जो लेटर होते हैं या अल्फाबेट होते हैं, ये जो लैंग्वेज होती है, जो जुबान होती है, उसकी जो मखसूस आवाजें होती हैं उनको अलामती तौर पर जाहिर करते हैं, उनको हम अल्फाबेट कहते हैं। ठीक है, इनको हम लेटर भी कह सकते हैं। अब अल्फाबेट को दो हिस्सों में तकसीम कर दिया गया है, एक का नाम रख दिया वॉवल्स और दूसरे का नाम रख दिया कॉन्सोनेंट। एक का नाम यहां पे हम लिखते हैं वॉवल्स और दूसरे कॉन्सोनेंट्स। हम ये डिफाइन करेंगे यहां पे कि वॉवल्स कौन से होते हैं और कंसोनेंट्स कौन से होते हैं। तो स्टूडेंट हमारे पास मैंने आपको बताया 2 कैटेगरी हैं अल्फाबेट के अंदर, एक वॉवल्स की और एक कंसोनेंट्स की। ठीक है, वॉवल्स कौन से होते हैं? वॉवल A-E-I-O-U, ये मैं आपको आगे जाके बताता हूं कि इनको वॉवल्स क्यों कहा गया है और बाकी जो रिमेनिंग लेटर हैं उनको कंसोनेंट्स क्यों कहा गया है, वो भी इसी लेक्चर के अंदर डिस्कस करते हैं। तो ये हमारे पास हो गए A-E-I-O-U, ये हमारे पास 5 जो हैं वो वॉवल्स हैं, बाकी जो रिमेनिंग लेटर हैं वो कहलाते हैं हमारे पास कंसोनेंट्स। यानी जो 21 लेटर हैं, ये जितने बाकी बचते हैं वो हमारे पास क्या कहलाते हैं? कंसोनेंट्स कहलाते हैं। अब हमें ये देखना है कि इनको वॉवल्स क्यों कहा जाता है और इनको कंसोनेंट्स क्यों कहा जाता है। वॉवल्स इसको इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये जो तमाम लेटर हैं 5, इनका जो साउंड जो है वो बिल्कुल सेम है। इनकी जो आवाज है जब इनको हम अपने मुंह से अदा करते हैं A-E-I-O-U, तो इनका साउंड जो है वो बिल्कुल सेम है, इस वजह से इनको हम वॉवल्स कहते हैं। और दूसरी इसकी ये भी डेफिनेशन है कि जब हम इनको बोलते हैं तो हमारी जो जुबान होती है वो जो हमारा मुंह है उसमें किसी भी हिस्से के साथ टच नहीं करती, इस वजह से भी इसको वॉवल्स कहा जाता है। और बाकी जो कंसोनेंट्स होते हैं इनके साउंड डिफरेंट हैं और जब इनको बोलते हैं तो हमारी जो जुबान होती है वो भी किसी ना किसी हिस्से के साथ टच करती है, तो इस वजह से इनको कंसोनेंट्स कहा जाता है। अब होता ये है कि ये जो वॉवल्स या कंसोनेंट्स यानी ये तमाम जो अल्फाबेट्स हैं हमारे पास, एक वर्ड को मैंने आपको कहा कि लेटर कहते हैं उसको, यही लेटर क्या होते हैं जब इकट्ठे मिलते हैं और एक वर्ड क्रिएट करते हैं। कौन सा वर्ड? जिसका कोई सेंस हो, जिसका कोई मीनिंग हो।
विदाउट सेंस हम उसको वर्ड नहीं मानेंगे इंग्लिश के अंदर। वर्ड वही होगा जिसको हम किसी का मतलब निकाल सकें, उस वर्ड से हम कोई मतलब ले सकें, जो हमारी समझ में आ जाए, उसको हम वर्ड कहेंगे। तो वर्ड की डेफिनेशन क्या होगी यहां पे? अ मीनिंगफुल combination of different letter a meaningful combination of different letter, यानी ये जो लेटर हैं वो जब मिलके एक वर्ड क्रिएट करते हैं तो एक मीनिंगफुल कॉम्बिनेशन जो है वो बनाते हैं, यानी एक ऐसा वर्ड जो हमें समझ में आ जाए। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, मैं यहां पे एक वर्ड लिखता हूं प्ले, तो ये इसका मीनिंग हमें समझ में आ रहा है, प्ले खेलना। अब इसी को मैं इसी के स्पेलिंग उल्टे लिख देता हूं, ठीक है, तो ये ऐसा वर्ड बन गया है जो हमारी समझ में नहीं आ रहा, ठीक है। तो हमने एक ऐसा वर्ड लिखना है लेटर को इकट्ठा करके, क्योंकि जब हम कोई वर्ड मीनिंग पढ़ते हैं तो बेसिकली एक कॉम्बिनेशन होता है डिफरेंट लेटर का जो हमारी समझ में आ जाता है, उसी को हम क्या कहेंगे? वर्ड कहेंगे। आगे क्या होता है, ये जो वर्ड होते हैं फिर ये मिलते हैं, जब ये वर्ड मिलते हैं तो एक सेंटेंस क्रिएट करते हैं स्टूडेंट, एक सेंटेंस क्रिएट करते हैं। सेंटेंस क्या होता है? A group of words which makes a complete sense। जब वर्ड मिलते हैं तो एक सेंटेंस क्रिएट करते हैं, ठीक है, जो एक कंप्लीट सेंस दे, यानी एक ऐसा जुमला जो अच्छे तरीके के साथ पूरा मफहूम के साथ समझ में आ जाए, तो स्टूडेंट उसको हम जुमला कहेंगे। ऐसा जुमला जो समझ में ना आए उसको हम सेंटेंस नहीं कह सकते। सेंटेंस हम उसी को ही कहेंगे जो पूरी बात को, पूरे मफहूम को अच्छे तरीके से समझा दें या अच्छे तरीके से हमें समझ में आ जाए, उसको हम सेंटेंस कहेंगे। तो ये सेंटेंस की भी आपको समझ लगी, वर्ड की भी समझ लगी, वॉवल्स भी हमने पढ़ लिया, कंसोनेंट्स भी पढ़ लिया। अब आगे क्या आता है स्टूडेंट? जो सेंटेंस होता है वो भी दो हिस्सों में डिवाइड होता है। एक को हम क्या कहते हैं? एक को हम कहते हैं सब्जेक्ट और दूसरे हिस्से को कहते हैं प्रेडिकेट। मैं यहां पे लिख देता हूं, सेंटेंस जो है वो दो हिस्सों में डिवाइड होता है, एक सब्जेक्ट और दूसरा प्रेडिकेट। अब सब्जेक्ट और प्रेडिकेट क्या होता है? यहाँ पर एक सेंटेंस लिखते हैं, यहाँ पे कोई भी सेंटेंस हम लिख लेते हैं, द चाइल्ड was playing, चलें यही लिख लेते, द चाइल्ड was playing। तो यहाँ पे अब हम देखते हैं सब्जेक्ट क्या होता है और प्रेडिकेट क्या होता है। स्टूडेंट सब्जेक्ट वो होता है जो, सब्जेक्ट को फाइल कहते हैं, फाइल वो होता है जो काम कर रहा होता है सेंटेंस के अंदर, उसको हम सब्जेक्ट कहते हैं, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं? सब्जेक्ट कहते हैं। और प्रेडिकेट किसको कहते हैं? जिसके बारे में जो सब्जेक्ट का जो अगला पार्ट होता है उसको हम प्रेडिकेट कहते हैं। और प्रेडिकेट वो होता है जो फाइल के बारे में कुछ कह रहा होता है, जो फाइल के बारे में कुछ कह रहा होता है उसको हम प्रेडिकेट कहते हैं, इसको हम कह सकते हैं प्रेडिकेट। तो आज जो है वो हमने बेसिक से स्टार्ट किया, एबीसी से स्टार्ट किया हमने कि इसको कितने हिस्सों में डिवाइड किया जाता है। तो हमने पढ़ा वॉवल्स में और दूसरा कंसोनेंट्स में। वॉवल्स कौन से होते हैं, कंसोनेंट्स कौन से होते हैं, उनको वॉवल्स क्यों कहा जाता है और कंसोनेंट्स इनको क्यों कहा जाता है। उसके बाद हमने पढ़ा कि जब वर्ड लेटर मिलते हैं तो एक वर्ड क्रिएट करते हैं, जब वर्ड मिलते हैं तो एक सेंटेंस बनाते हैं,
और सेंटेंस बनाने के बाद हमने देखा कि सेंटेंस के भी दो पार्ट होते हैं, एक को हम सब्जेक्ट कहते हैं और एक को हम प्रेडिकेट कहते हैं। और हमने ये भी सीखा कि सब्जेक्ट क्या होता है और प्रेडिकेट क्या होता है। तो आज ये एक बेसिक हमने एक लेक्चर जो है वो उसको देखा है। तो मजीद इसका जो अगला पार्ट है उसको हम अगली वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे।